प्ले डेट मूवी एक्सप्लेन्ड। कहानी स्टार्ट होती है साइमन से, जो एक बिलियनर है और मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट रखता है। वही जेफ के क्लोन बनाने का प्रोजेक्ट को फाउंड करता है। जब जेफ सीजे के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, तभी ब्रेन को मेडेक्स के आदमियों का फोन आता है। उन्हें धमकी दी गई, अगर ब्रेन ने उनकी मदद नहीं की तो उसकी वाइफ एमिली को नुकसान पहुंचा देगा। एमिली को बचाने के लिए ब्रेन ने मजबूरी में जेफ और सीजी को धोखा देने का फैसला किया। मेडेक्स के आदमियों ने ब्रेन को एक लोकेशन दी और ब्रेन ने वही लोकेशन जेफ को दे दी, झूठ बोलते हुए कि उसने अपना रिसर्च से यही जगह मेडेक्स के बेस के तौर पर ढूंढी है। जेफ को ब्रेन पर भरोसा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे मेडेक्स के ट्रैप में चला गया। वहाँ मेडेक्स खुद आता है और सीजे को वापस ले जाता है। जेफ उससे पूछता है कि उसका क्लोन क्यों बनाया गया और उसका क्लोन इतना इमोशनल क्यों है। मेडेक्स कोई जवाब नहीं देता और सीजे के साथ चला जाता है। बस एक आदमी पीछे छोड़ देता है ताकि वो जेफ को मार दे, लेकिन ब्रेन चाहे अनजाने में ही सही उस आदमी का ध्यान भटका देता है और जेफ उसे पीछे से बेहोश कर देता है। धोखा देने के बाद ब्रेन जेफ से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इमली की जान खतरे में थी। फिर वो जेफ से कहता है कि हमें सीजी को मेडेक्स से बचाना चाहिए, लेकिन जेफ थोड़ा टूट चुका होता है। उसका कहना होता है कि सीजी में कोई इमोशन नहीं है और उसे लगता है कि वो अपने बाप गॉर्डन जैसा बन गया है, जो बचपन में उसे छोड़कर चला गया था। तब ब्रेन उसे समझाता है कि वो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका दिल बहुत बड़ा है और एक पेरेंट होने के मुताबिक अपने बच्चे से बिना किसी शर्त से प्यार करता है। बच्चे चाहे तुरंत प्यार ना करें, चाहे उसे गुस्सा हो जाए, लेकिन एक दिन वो जरूर प्यार करेंगे। पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता लेना बल्कि केयर और समझ पर होता है। ब्रेन ये सब कुछ कह देता है, तभी बेहोश हो जाता है। मेडोक्स के आदमी का फोन बजने लगता है और कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर चली जाती है। जेफ ने मेडोक्स के आदमियों को फोन उठाया और देखा कि उसमें जीपीएस सिग्नल दिख रहा है। लूकस ने अपनी जैकेट सीजी को दे दी जब उसे ले जाया गया था और उस जैकेट के अंदर लूकस का फोन था। जेफ ने समझा कि सीजी ने उस फोन का ट्रैकर ऑन कर दिया होगा ताकि कोई उसे बचाने आ सके। यही सोचकर जेफ ने डिसाइड किया कि अब वो सीजी को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रेन और लूकस भी उसके साथ निकल पड़े, क्योंकि अब सब एक ही मुश्किल में फंस चुके थे। अब जब शुरू से ही कह दिया गया था तो पूरा करते ही वही बात हो गई थी। लूकस गाड़ी में ही रुक गया जबकि जेफ और ब्रेन अंदर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मेडोक्स ने जेफ का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हजारों क्लोन बना रखे थे, और जब सीजी क्लोन बिल्कुल जंगल और खतरनाक थे। जेफ और ब्रेन को उसने लड़ते हुए और उनसे बचते हुए भागना पड़ा। भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां इनविजिबल फील्ड था। उसके अंदर आते ही वो क्लोन उन्हें छू नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा अब वो सेफ हैं, लेकिन तभी कुछ लोग गन लेकर आए और उन्हें एक और रूम में ले जाना पड़ा। जेफ ने थोड़ी देर के लिए उन गनमैन का ध्यान भटकाया, जिससे ब्रेन भागकर लूकस के पास पहुंच गया, लेकिन फिर भी गनमैन ने जेफ को मेडोक्स के रूम तक ले गए और वहां एक बड़ा शॉक मिला। पता चला कि जनरल कॉर्टर्स भी मेडोक्स के साथ मिला हुआ है। अब सवाल ये था कि कॉर्टर्स मेडोक्स के साथ क्यों था। जेफ एक परफेक्ट सोल्जर था, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हर मिशन में सक्सेसफुल, लेकिन उसकी एक कमी थी, वो दिल का नरम था, एक एम्पथ। एक मिशन के दौरान उसने एक बच्चे को मारने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो बेगुनाह है। पर कार्टर्स के लिए ये एक वीकनेस थी। उसे ऐसे सोल्जर्स चाहिए थे जिनके दिल में इमोशन ना हो, इसलिए उसने जेफ को एक नई पोस्टिंग दे दी। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जेफ को सीजी के बारे में पता चल जाएगा। प्लान ये था कि तब क्लोन्स बनाए जाएं, तब जब जेफ को वही गार्ड बना के रखा जाए ताकि असली सोर्स उनके पास हमेशा रहे। लेकिन जब जेफ ने सीजी को ढूंढ लिया, सब कुछ बिगड़ गया। अब कॉर्टर्स और मेडोक्स दोनों चाहते थे कि सीजी वापस उनके पास आ जाए, क्योंकि सीजी उनकी प्रॉपर्टी थी जिससे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। सीजी को बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च हुए थे। मेडोक्स और कॉर्टर्स के लिए सीजी एक प्राइसलेस एसेट था, इसलिए वो उसे कभी भी आजाद नहीं छोड़ सकते थे। अगर सीजी बाहर रहता तो लोगों को जल्दी
भी समझ आ जाता कि उसका फेस जेफ से मिलता है और फिर उनका पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट एक्सपोज हो जाता। उनका मेन मोटिव ये था कि वो इंसानों से ज्यादा एफिशिएंट सोल्डर बना सकें, ऐसे जो ना दर्द महसूस करें, ना गिल्ट, ना इमोशन। कहानी का मैसेज भी कुछ ऐसा ही है। इंसान जंग खत्म नहीं करना चाहता, बस उसे और परफेक्ट बनाना चाहता है। कॉर्टस के कहने के मुताबिक कि सोल्डर को सबसे ज्यादा नुकसान पीटीएसडी से करता है। जबकि लोग ये सुनते हैं तो आर्मी ज्वाइन करने से डरते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट पे जेमन मैन और द टर्मिनलिस्ट जैसी मूवीज भी कमिट किया था, जहां इमोशनल या मेंटलिटी कंट्रोल सोल्डर दिखाए गए थे। प्ले डेट ने उस कंसेप्ट को और आगे ले जाकर बताया है, एक ऐसी दुनिया जहां मिलिट्री ह्यूमन के बजाय क्लोन का यूज करती है। और सीजी का फाइनल टेस्ट यही था, देखना कि क्या वो बिल्कुल इमोशनलेस है या फिर नहीं। टेस्ट सिंपल था, सीजी को जेफ के क्रॉस बो से मारना था। तब फिर से ब्रेन ने अनजाने में एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया और जेफ ने एक ही पंच में कॉर्टस को बेहोश कर दिया। एंड में जेफ, ब्रेन, लूकस और सीजे फैसिलिटी से बाहर निकल आए। जेफ ने बिल्डिंग पे बॉम्ब लगा दिया और पूरी जगह उड़ा दी ताकि कोई और क्लोन कभी दोबारा ना बन पाए। सब कुछ खत्म होने लगता है, लेकिन मिड क्रेडिट सीन में ट्विस्ट है। जेफ और सीजी वापस ब्रेन की लाइफ में लौट गए हैं, क्योंकि अब नए बैड्स गाइज उनके पीछे थे। इसका मतलब ये था कि मैडस का पूरा एम्पायर खत्म नहीं हुआ था। उसके जैसे लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ऐसे ही फैसिलिटीज चला रहे हैं। और एक और सवाल बचा है, क्या जेफ ने सच में मैडक्स और कॉर्टस को मार दिया था? शायद नहीं, शायद उसने एक्सप्लोजन सिर्फ दिखावा करने के लिए किया हो और असल में उन लोगों को जिंदा छोड़ दिया हो। जेफ एक अच्छा इंसान है, हो सकता है उसने मैडक्स और कॉर्टस को जैसे बैड लोगों को मार दिया हो, लेकिन सीजी जैसे क्लोन्स को नहीं। उसने एक क्लोन सीजी को इंसानियत सिखा दी, तो बाकी भी क्लोन्स चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक क्लोन को सुधारना और एक पूरी आर्मी को समझाना दोनों अलग बातें हैं। जब जेफ ने ब्रेन से कहा था अब हम मेरे घर चलते हैं और चुपके से रहते हैं, तो हो सकता है उसका मतलब था कि क्लोन या मर्डॉक्स का इन्वेस्टर अब उनके पीछे हैं। अगर प्ले डेट 2 बनती है तो शायद ब्रेन की फैमिली एमिली भी टीम ज्वाइन करे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।